नमस्कार, वेलकम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज के वीडियो में हम लोग कल्चर से रिलेटेड दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखेंगे, दैट इज कल्चरेशन एंड इन कल्चरेशन। पिछले वीडियो में जब हमने क्वेश्चन सॉल्व किया तो वहाँ पर कल्चरेशन और इन कल्चरेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आए थे और मैंने आपसे कहा था कि मैं सारे टर्म को आपको अच्छे से समझाऊंगी, क्योंकि क्या होता है एग्जाम में ये कल्चरेशन, इन कल्चरेशन, एसिमिलेशन, इंटीग्रेशन, ट्रांस कल्चरेशन, ये सारे टर्म एक साथ आ जाते हैं और बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। उनको इनके बीच में जो माइन्यूट डिफरेंस होता है वो नहीं पता होता और क्वेश्चन गलत हो जाता है। सो आज मैं आपको समझाऊंगी कि कल्चरेशन क्या होता है, इन कल्चरेशन क्या होता है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। ओके, सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला कॉन्सेप्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ कल्चरेशन। ओके, सो ये जो मैंने डेफिनेशन लिख रखी है, इसको हाईलाइट कर रखा है, इस पर हम लोग बाद में आएंगे। पहले मैं आपको अपने स्टाइल में समझाती हूँ कि कल्चरेशन का कॉन्सेप्ट है क्या। चलिए समझते हैं। प्लस कल्चरेशन। अब इसमें क्या हो रहा है, देखिए मैं आपको बहुत अच्छा एग्जांपल देती हूँ। मान लीजिए आप में से कोई फॉरेन में पीएचडी करने जाता है। ओके, कि आपको फॉरेन में पीएचडी करने का मौका मिल रहा है। आप 5 साल या 3 साल के लिए कहाँ चले जाते हो, फॉरेन में। मान लीजिए आप इंग्लैंड चले जाते हो। अब वहाँ पर आपके नए नए फ्रेंड्स बनते हैं। तो मान लीजिए ये लोग आपके फ्रेंड्स बने। ओके, आप नए लोगों के बीच में रहते हो, नए कल्चर में रहते हो, नए नए दोस्त बनाते हो। अब क्या होगा, आपका ज़्यादातर टाइम इन्हीं लोग के साथ बीतेगा, ठीक है ना। अब जब आप ज़्यादातर टाइम इन लोग के साथ अपना स्पेंड करोगे तो मान लीजिए जब आप कुछ टाइम बाद इंडिया वापस आते हो तो आप में कुछ एलिमेंट्स इनके कल्चर के मिलने लगेंगे। ओके, तो आप कुछ ऐसे हो जाओगे। मतलब क्या हुआ कि आप में आपके कल्चर, आपका जो कल्चर है वो तो दिख ही रहा है, ठीक है ना। लेकिन इसके साथ साथ जो फॉरेन कल्चर है, जो होस्ट कल्चर है, जहाँ पर आप गए थे ना, ये आपकी होस्ट कल्चर है ना, तो होस्ट कल्चर के भी एलिमेंट्स आपके अंदर क्या होंगे, देखने को मिलने लगेंगे, ठीक है। ये जो प्रोसेस है, ये पूरी प्रोसेस क्या कहलाती है, प्रोसेस ऑफ कल्चरेशन। मतलब अब जब आप किसी दूसरे अपने कल्चर को रखते हुए, ठीक है, आपका अपना कल्चर आपके पास है ना, आप जब फॉरेन कल्चर की एलिमेंट्स को अडाप्ट करते हैं, उसको अपने अपने डे टू डे लाइफ में लाते हैं, तो वही प्रोसेस क्या कहलाती है, कल्चरेशन। कि आप जब होस्ट कल्चर से कुछ बोरो करते हैं, ठीक। अब इसमें क्या होता है, इसमें जैसे एक होस्ट कल्चर होता है, ठीक है ना, इसके साथ ये जो होस्ट कल्चर होता है, क्योंकि आप इनके यहाँ गए हो तो ये कल्चर, ये लोग क्या होते हैं, ये लोग ज़्यादातर क्या होते हैं, मेजॉरिटी में होते हैं। तो एक मेजॉरिटी जैसे होता नहीं, सुपर ऑर्डिनेट और सब ऑर्डिनेट, वो टर्म आया था क्वेश्चन में, तो ये सब सुपर ऑर्डिनेट होते हैं। और एक जो कल्चर होता है माइनॉरिटी में होता है। लेकिन देखिए कई बार बच्चे सोचते हैं कि मेजॉरिटी जो माइनॉरिटी है वही मेजॉरिटी वाले कल्चर को कॉपी लेता है या फिर कॉपी करता है। नहीं, मेजॉरिटी कल्चर जो भी है कई बार वो भी माइनॉरिटी कल्चर के ट्रेड्स को क्या करता है, अपनाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, सो आप क्या कह सकते हो, आप ये कह सकते हो कि जो कल्चरेशन की प्रोसेस है, इसमें क्या होता है, इसमें दो कल्चर का एमैल्गमेशन होता है। देखिए दो कल्चर यहाँ पर आकर मिलते हैं ना, एक ये आप देख रहे हो, ये ब्लू मतलब आपका ओरिजिनल कल्चर, और सॉरी ये आपका होस्ट कल्चर, और ये रेड आपका ओरिजिनल कल्चर, ठीक। तो इसमें क्या होता है, इसमें दो कल्चर का क्या हो रहा है, एमैल्गमेशन हो रहा है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपको ऑप्शन में दे दिया जाए कि कल्चरेशन जो है वो एक एसेंशियल रिक्वायरमेंट है किसी भी इंडिविजुअल के सर्वाइवल के लिए, ठीक, किसी भी इंडिविजुअल के सर्वाइवल के लिए ये एक एसेंशियल रिक्वायरमेंट है कि कल्चरेशन तो होना ही चाहिए, तो ऐसा नहीं है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि अगर आप आप किसी होस्ट कल्चर को नहीं अडाप्ट करते हो पूरी तरीके से कर पाओगे ना, तो कल्चरेशन इज नॉट एन एसेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर सर्वाइवल। पहली दूसरी चीज़, ठीक। तीसरी चीज़ देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि कल्चरेशन क्या फर्स्ट कल्चर होता है जिससे कोई इंडिविजुअल फैमिलियर होता है, नहीं। कल्चरेशन फर्स्ट कल्चर नहीं होता, ये सेकंड कल्चर हो सकता है, थर्ड कल्चर। तो फर्स्ट कल्चर तो हमारा अपना कल्चर होता है, ठीक, जहाँ हम पैदा होते हैं, जहाँ हम बॉर्न होते हैं। जैसे अगर आपसे पूछा जाए, अगर आप एक इंडियन हैं तो आपका पहला कल्चर तो आपका ये होगा ना, आप इंडियन कल्चर आप ये सीखोगे ना, आप इंडियन फैमिली में पैदा होगे, जहाँ भी आप जिस मान लीजिए आप हिंदू फैमिली में पैदा होते हो, ठीक, तो ये आपका पहला कल्चर है जिससे आप फैमिलियर हो रहे हो, ठीक है ना। उसके बाद ये आप कहीं जाते हो, ठीक है, नए लोगों से मिलते हो, नए कल्चर में जाते हो, उसको अडाप्ट करते हो, उसके एलिमेंट्स को अपने अंदर लाते हो, तो वो क्या होता है, ये तो हमेशा ध्यान में रखिएगा कि कल्चरेशन जो है वो फर्स्ट नहीं, जबकि सेकेंड या फिर थर्ड या फिर फोर्थ कल्चर हो सकता है जिससे आप क्या हो सकते हो, फैमिलियर होते हैं या फिर आप जिससे मिलते हो, ठीक। तो ये दिमाग में हमेशा रखिएगा। ओके, अब देखिए डेफिनेशन पढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने लिख रखा है, द प्रोसेस इन विच अ पर्सन, ध्यान में रखिएगा पर्सन और ग्रुप दोनों हो सकते हैं, क्वेश्चन में हो सके कभी आपको कंफ्यूज करने के लिए दे दिया जाए कि कल्चरेशन इज अ ग्रुप प्रोसेस, नहीं, एक इंडिविजुअल लेवल पे भी कल्चरेशन होता है। द प्रोसेस इन विच अ पर्सन और ग्रुप फ्रॉम वन कल्चर, एक कल्चर से, कम इन कॉन्टैक्ट विद अनदर कल्चर, दूसरे कल्चर के कॉन्टैक्ट में आता है,
एडॉप्टिंग द वैल्यूज एंड प्रैक्टिसेस ऑफ अदर कल्चर, दूसरे कल्चर के वैल्यूज और प्रैक्टिसेस को क्या करता है, अडॉप्ट करता है, वाइल स्टिल रिटेनिंग देयर ओन कल्चर, अपना जो डिस्टिंक्ट कल्चर है उसको रिटेन करते हुए जब आप किसी दूसरे के कल्चर और वैल्यूज को अडॉप्ट करते हैं तो वही प्रोसेस क्या कहलाती है, एकल्चरेशन कहलाती है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैम आपने यहाँ पर इनकी फोटो क्यों लगाई है, इनफैक्ट अब आपको सोचना ही नहीं चाहिए क्योंकि अब आप समझ चुके होंगे। ये हैं DDLJ के आपके अमरीश पुरी जी, ठीक। आई थिंक ये मूवी लंदन में, इनको ये लंदन में शूट हुई है, आई थिंक ये लंदन में रहते हैं। देखिए ये शुरू से लंदन में रहते हैं, इनके बच्चे लंदन में रहते हैं, लेकिन इनके अंदर देखिए ये कपड़े भी वहीं के हिसाब से पहन रहे हैं, सूट वूट पहन रहे हैं ना, लेकिन इनके अंदर जो इंडियन वैल्यूज़ हैं ना, जो अपने जो प्रैक्टिसेस हैं, अपने कल्चर की प्रैक्टिसेस हैं, वो सारी इनके अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। अपने गांव आते हैं वैसे ही नॉर्मल हो जाते हैं ना, वैसे ही सतर। तो देखिए इनके अंदर क्या है, दो कल्चर का एमलगमेशन देखने को मिल रहा है नहीं, तो ये क्या है, ये एकल्चरेशन का एग्जाम्पल है। तो एकल्चरेशन का एग्जाम्पल जब भी आए तो आपको अपने DDLJ के जा सिमरन जा याद कर लेना है। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए और पढ़ते हैं। तो ये जो टर्म यूज़ किया गया, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, क्वाइन किया था किसने ये टर्म, अमेरिकन जियोलॉजिस्ट जॉन वेस्ली पॉवेल ने 1880 में ये टर्म क्वाइन करा था, ठीक है। और क्या है, जैसा मैंने आपको भी समझाया कि इसमें क्या होता है, एक मेजॉरिटी कल्चर होता है, एक माइनॉरिटी कल्चर होता है, ये एक 2 वे प्रोसेस होती है जिसमें कल्चर का आपस में क्या होता है, लेन देन होता है, ठीक है ना। और क्या है, देखिए ये पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एसिमिलेशन कैन बी एन आउटकम ऑफ एकल्चरेशन। कई बार क्या होता है, लोग क्या करते हैं गलती से एसिमिलेशन और एकल्चरेशन को, एसिमिलेशन बोथ आर द सेम टर्म, नहीं ऐसा नहीं है। एकल्चरेशन एंड एसिमिलेशन दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। कैसे अलग चीज़ें हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने लिख क्या रखा है, एसिमिलेशन एकल्चरेशन का आउटकम हो सकता है। अब आप कहोगे मैम ये जरा समझाइए, जरूर समझाऊंगी। देखिए चलिए समझते हैं। देखिए मैंने कहा एसिमिलेशन कैन बी एन आउटकम ऑफ एकल्चरेशन, कैसे, अब वही एग्जाम्पल फिर ले लेते हैं। ये इंडिविजुअल है, अब आप 5 साल के लिए भाई गए बाहर, ठीक है ना, आप बाहर के लोगों के साथ रहे वहाँ पर। अब जब आप वहाँ के लोगों के साथ रहे तो आपको यही लोग एकदम पसंद आ गए, इनका कल्चर पसंद आ गया, आपको लगा कि नहीं यही तो बेस्ट है, इनकी लाइफ स्टाइल, इनका कल्चर बहुत अच्छा है। अब आप क्या हुए, अब आप पूरी तरीके से चेंज हो गए, ठीक। ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस है किसकी, एसिमिलेशन की, सॉरी ये किसकी प्रोसेस है, एसिमिलेशन की ये प्रोसेस है जिसमें कोई इंडिविजुअल किसी कल्चर को पूरी तरीके से अडॉप्ट कर ले, पूरी तरीके से चेंज हो जाए, ठीक। देखिए अगर आपने सुना होगा, हमारे यहाँ सब कहते हैं कि इनको तो बाहर की हवा लग गई है, क्या कहते हैं, बाहर की हवा लग गई है। तो जब बाहर की हवा लग गई है इसका मतलब क्या हुआ कि थोड़ा बहुत बाहर के चेंजेस देखने को मिल रहा है। देखो बाहर की, वहाँ गया था, वहाँ से वहाँ की तरह बोलने लगा है, लैंग्वेज बदल गई, देखो अब तो इंग्लिश बोलता है, ठीक है, हिंदी तो बोलनी छोड़ दी। तो बाहर की हवा जब लग रही है तो इसका मतलब क्या हो रहा है, एकल्चरेशन हो रहा है। मतलब अभी थोड़ा बहुत अपना कल्चर बचा है, अपना कल्चर इस इंसान के अंदर अभी इसने रिटेन कर रखा। मतलब इसकी कंडीशन कुछ ऐसी है, इसकी कंडीशन कैसी है, ये वाली है, ये ऐसी है। ये किसका एग्जाम्पल है, एकल्चरेशन का एग्जाम्पल है, अभी केवल हवा ही लगी है, ठीक। लेकिन एसिमिलेशन का क्या एग्जाम्पल है, एसिमिलेशन में जो इंडिविजुअल है पूरी तरीके से क्या हो चुका है, पूरी तरीके से फॉरेन कल्चर को क्या कर लिया है, अडॉप्ट कर लिया है, पूरी तरीके से चेंज हो गया है, ठीक। इनको हवा नहीं लगी है, पूरी तरीके से चेंज हो गया है, ठीक है ना। तो ये जो डिफरेंस है, तो क्या होता है, मैंने क्या कहा कि एसिमिलेशन जो है वो एक कल्चरेशन का आउटकम हो सकता है, कि इंसान एक कल्चर होते हुए, अभी ये आधा ही बदला है, एक टाइम आए कि क्या पता ये 5 साल की जहाँ हम 30 साल उसी देश में रह ले तो धीरे धीरे पूरी तरीके से वहीं का हो जाए, पूरी तरीके से चेंज हो जाए। और ऐसे एग्जाम्पल आपको अपने आसपास आजकल बहुत देखने को मिलता है। आप सोशल मीडिया पर देखते होंगे, आज लोग देखने को मिलेंगे, लोग इंटर कंट्री जो मैरिजेस कर रहे हैं, तो वो किसका एग्जांपल है, एक कल्चरेशन के एग्जांपल है ना, कि वो लोग अपना जो कल्चर है उसको रिटेन करते करते जिससे शादी कर रहे हैं उनके भी कल्चर को रिस्पेक्ट कर रहे हैं, उनके कल्चर के एलिमेंट्स को क्या कर रहे हैं, अपना रहे हैं, ठीक है ना। तो ये सारे क्या एग्जाम्पल है, एक कल्चरेशन के एग्जाम्पल है। और भी मैंने आपको एक कल्चरेशन के जो एग्जाम्पल दिए उसमें मैंने आपको बताया था कि ब्रिटिशर्स जो इंडिया में रहे, इस वजह से जो इंडो वेस्टर्न ट्रेंड हमारे यहाँ चलता है ना, कि कुर्ते के साथ जीन्स पहनना, ठीक। तो ये सब सारी चीज़ें जो हैं वो किसका एग्जाम्पल है, एक एग्जाम्पल है, ठीक। चलिए अब नेक्स्ट, तो आप ये आई होप आप ये समझ गए होंगे डिफरेंस एकल्चरेशन और एसिमिलेशन का। तो चलिए समझते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ इनकल्चरेशन। तो ये डेफिनेशन बाद में समझेंगे। चलिए कल्चरेशन, ये स्पेलिंग है ना, देखिएगा यहीं से आप समझ जाओगे। आप ये ई एन ना समझ के इसको, इन का मतलब क्या होता है, इन ये होता है, ठीक है, या फिर विद इन, ओके। और कल्चरेशन का मतलब कल्चर।
मतलब जब आप अपने कल्चर को एक्वायर करते हो, ठीक है, अपने ओन कल्चर को एक्वायर करते हो, अपने ओन कल्चर को सीखते हो, तो वही प्रोसेस क्या कहलाती है? वही प्रोसेस कहलाती है इनकल्चरेशन। मतलब इनकल्चरेशन क्या है? एक्विजिशन ऑफ वंस ओन कल्चर। जब हम अपने कल्चर को एक्वायर करते हैं, अपने कल्चर को सीखते हैं, कैसे सीखते हैं? अपना कल्चर। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, जैसे कोई बच्चा है, ठीक है, या आप अपने आप को ही अगर आप एक एग्जांपल के लीजिए, तो हम लोग जब पैदा होते हैं तो हमें क्या होता है? हमें कुछ नहीं पता होता ना, हम कहाँ पैदा हुए हैं, हमारा कल्चर क्या है। लेकिन हमें धीरे धीरे क्या होता है, हमारी फैमिली, हमारी मदर, जिसको कहते हैं हमारी पहली गुरु होती हैं, ये हमें क्या करती है? हमें सिखाती हैं, हमारी लैंग्वेज हमें सिखाती है, हमें हमारा कल्चर बताती हैं। जैसे मान हम, जैसे अगर आप इंडिया में देखो तो हमें क्या होता है? हमें हर बच्चे को पता होता है कि ये आपका बड़ा है, इसको आपको फीट टच करने हैं, आपको पैर टच करना है कि नहीं? ठीक, तो ये सब क्या है? ये सब हमें सिखाया जाए। कल्चर को सीखते हैं, अपने कल्चर को ओन करते हैं, वो प्रोसेस क्या है? इनकल्चरेशन है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए इनकल्चरेशन, जैसे मैंने आपको कहा कि ए कल्चरेशन जो है वो रिक्वायरमेंट उसकी नहीं है सर्वाइवल के लिए, एसेंशियल नहीं है सर्वाइवल के लिए। जैसे मैंने आपसे कहा कि ए कल्चरेशन जो है वो सर्वाइवल के लिए एसेंशियल नहीं है, लेकिन इनकल्चरेशन जो है वो हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा एसेंशियल है। एसेंशियल है, क्यों एसेंशियल है? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, आप जिस कल्चर में पैदा हो रहे हो, आप जिस सोसाइटी में रह रहे हो, आप जिस रिलीजन में पैदा हो रहे हो, आपको वहाँ की अगर चीज़ें नहीं पता होंगी तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी कि नहीं होगी ना, क्योंकि ये हमारा अपना कल्चर है, ये हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। दूसरी चीज़ मैंने जब वहाँ पर बताई थी कि ए कल्चरेशन हमारा पहला कल्चर नहीं होता जिससे हम फैमिलियर होते हैं, लेकिन इन कल्चरेशन में हम जिस कल्चर में पैदा होते हैं सबसे पहले, ठीक है, वो कल्चर क्या है? वही हमारा फर्स्ट कल्चर होता है जिससे हम पहली बार फैमिलियर होते हैं, पहली बार मिलते हैं, पहली बार जानते हैं, ठीक है, दूसरे कल्चर के बारे में सीखते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ ए कल्चरेशन। ओके, सो चलिए अब आगे पढ़ते हैं, डेफिनेशन इसकी देख लेते हैं। तो देखिए, जैसे मैंने आपको बताया, द प्रोसेस बाय विच इंडिविजुअल लर्न द कल्चरल वैल्यूज, नॉर्म एंड प्रैक्टिसेस ऑफ देयर सोसाइटी। इनकल्चरेशन क्या है? वो प्रोसेस है जिसके थ्रू कोई इंडिविजुअल अपने सोसाइटी के कल्चरल वैल्यूज और नॉर्म और प्रैक्टिसेस को सीखता है। ये कैसे सीखता है? हमें हमारी फैमिली सिखाती है, हमें हमारी सोसाइटी सिखाती है, हमारा स्कूल सिखाता है, ठीक है, अलग अलग जो इंस्टीट्यूशन है उसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं? एक इनकल्चरेशन अपने कल्चर को, अपने ओन कल्चर को क्या करते हैं? एक्वायर करते हैं। ओके, किसने क्वाइन किया था? अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजिस्ट हर्स्कोविट्ज ने अपनी बुक किस कहाँ पर? मैन एंड हिज वर्क में। ओके, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार बुक पूछ ली जाती है कि इस बुक में किस बुक में जो है ये टर्म क्वाइन दिया गया था। सो ये भी ध्यान में रखिएगा। और दूसरी चीज़ देखिए, यहाँ पर मैंने एक वर्ड लिखा है सोशलाइजेशन। इनकल्चरेशन के लिए आप ये कह सकते हो कि एक सिनोनिमस वर्ड है सोशलाइजेशन। ओके, एग्जाम में कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इनकल्चरेशन के लिए कौन सा दूसरा टर्म यूज़ करते हैं, तो कौन सा दूसरा टर्म यूज़ करते हैं? सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन एंड इनकल्चरेशन बोथ आर सेम, आप कह सकते हो, ठीक है ना, कि हम सोशलाइज करते हैं, हम अपनी सोसाइटी को जानते हैं, सीखते हैं, समझते हैं, वही सेम चीज़ क्या है? इनकल्चरेशन है कि हम अपने कल्चरल वैल्यूज़, नॉर्म और प्रैक्टिसेस को क्या करते हैं? उसको लर्न करते हैं, ठीक है। सो आई होप आपको इनकल्चरेशन ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट है फिर भी तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।